भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव लाने जा रहा है। स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस फेज 3 यानी SBS-3 मिशन के तहत लगभग 26,968 करोड़ रुपए की लागत से 52 सैन्य निगरानी उपग्रहों का विशाल नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। अभी तक भारत सीमित संख्या में निगरानी उपग्रहों पर निर्भर रहा है, लेकिन नया सिस्टम अंतरिक्ष में एक इंटरकनेक्टेड सुरक्षा जाल की तरह काम करेगा। इन उपग्रहों में सिंथेटिक एपर्चर रडार और इंफ्रारेड सेंसर्स लगाए जाएंगे, जिनकी मदद से बादल, कोहरा, बारिश या रात का अंधेरा भी निगरानी में बाधा नहीं बन पाएगा। सबसे बड़ा बदलाव कम रिविजिट टाइम होगा, जिससे सीमाओं और समुद्री क्षेत्रों की लगभग लगातार निगरानी संभव हो सकेगी। ये नेटवर्क केवल तस्वीरें लेने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि AI आधारित पहचान क्षमता के जरिए टैंक, मिसाइल लॉन्चर, बंकर, सैन्य वाहन और अन्य गतिविधियों को स्वतः चिन्हित कर सकेगा। किसी भी संदिग्ध हलचल की स्थिति में सैन्य कंट्रोल सिस्टम को रियल टाइम अलर्ट भेजे जा सकेंगे। मिशन के तहत कुछ उपग्रह लो अर्थ ऑर्बिट में और कुछ जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में तैनात किए जाएंगे, जिससे एक तरफ हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग मिलेगी और दूसरी तरफ 24 घंटे व्यापक निगरानी संभव होगी। इंटर सैटेलाइट कम्युनिकेशन की मदद से एक उपग्रह दूसरे उपग्रह को तुरंत किसी विशेष क्षेत्र की विस्तृत निगरानी का निर्देश भी दे सकेगा। इस नेटवर्क का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग LAC, LOC और इंडियन ओशन रीजन में दिखाई देगा, जहां चीन की सैन्य गतिविधियों, नई संरचनाओं, पनडुब्बियों, जासूसी जहाजों तथा आतंकवादी घुसपैठ की कोशिशों पर अधिक प्रभावी नजर रखी जा सकेगी। ये सिस्टम भारत के UUDA लूप को भी तेज करेगा, जिससे खतरे की पहचान से लेकर कार्रवाई तक का समय काफी कम हो सकता है। मिशन को मिशन सुदर्शन चक्र और एयर डिफेंस सिस्टम्स के साथ जोड़ने की योजना भी इसे और अधिक रणनीतिक बनाती है। खास बात यह है कि 52 में से 21 उपग्रह इसरो तैयार करेगा, जबकि 31 उपग्रह निजी भारतीय कंपनियां बनाएंगी। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तकनीक के विस्तार से आवश्यकता पड़ने पर तेजी से रिप्लेसमेंट सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए जा सकेंगे। वर्ष 2029 तक पूरा नेटवर्क सक्रिय होने के बाद ये भारत की अंतरिक्ष आधारित सुरक्षा क्षमताओं को एक नए स्तर पर पहुंचाने वाला अभेद्य निगरानी कवच बन सकता है।